भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। करीब 25 साल के बाद गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी विजय पताका लहराया है। जीत के दावे चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले ने सीधे लोकसभा में कदम रख दिया है और इस ऐतिहासिक जीत का जश्न गोंदिया शहर में मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के गृह जिले में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले को भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस उम्मीदवार पटोले ने भाजपा के उम्मीदवार सुनील मेंढे को पराजित किया। कांग्रेस उम्मीदवार को 5 लाख से अधिक वोट मिले हैं। 25 वर्षों के बाद वोटरों ने यहाँ पंजा चुना है। 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। मंगलवार सुबह 8 बजे से पलाड़ी ग्राम के स्ट्रॉन्ग रूम के पास हॉल में वोटों की गिनती शुरू हुई। शुरुआती 4 घंटे तक 13 राउंड तक भाजपा के सुनील मेंढे आगे रहे। उसके बाद कांग्रेस को बढ़त मिलती गई। अंतिम बचे कुछ राउंड तक जीत निश्चित नहीं हो पाई थी, लेकिन बाद में डॉक्टर प्रशांत पडोले ने 5 लाख से अधिक वोट हासिल कर 30,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। इस दौरान मतगणना परिसर में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं और नागरिकों की भीड़ दिखाई दी। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार डॉक्टर प्रशांत पडोले मौके पर पहुंचे तो गुलाल उड़ाया गया। कांग्रेस ने 25 वर्षों के बाद भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर कब्जा किया है। भाजपा के सुनील मेंढे और कांग्रेस के डॉक्टर प्रशांत पडोले के बीच भले ही सामना हुआ है, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट के नेता राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के बीच वर्चस्व की लड़ाई देखी गई। महायुति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भूमिका थी। पटेल ने दोनों जिलों की सभी तहसीलों में भाजपा उम्मीदवार सुनील मेंढे के लिए प्रचार सभाएं की, पर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की चुनावी रणनीति काम कर गई। इस वर्चस्व की लड़ाई में नाना पटोले ने बाजी मारकर आगामी विधानसभा चुनावों के समीकरण बदलने की नींव रख दी है। पिछले 5 साल से भाजपा के सांसद रहे सुनील मेंढे के खिलाफ सभी तहसीलों में जमकर नाराजगी थी। लोगों का कहना था कि मेंढे कभी जनता से मिले ही नहीं। लोगों के अनुसार 5 साल नदारद रहे। मेंढे अचानक वोट मांगने पहुंचे। स्वयं भाजपा व महायुति के नेता भी समय समय पर यह कहते रहे। ऐसे में भाजपा भी मेंढे की टिकट काटने पर विचार कर रही थी। इसी बीच
तेज, सुनील मेंढे व पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रणय फुके की लोकसभा टिकट के प्रतिस्पर्धा ने मेंढे के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। निष्क्रियता के चलते मेंढे की टिकट कटने की बात कही जा रही थी, लेकिन महायुति के नेता के हस्तक्षेप के बाद मेंढे की टिकट पक्की हुई। जब कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित हुआ तो भाजपा ने भी फिर से मेंढे को टिकट दी। उस समय भाजपा द्वारा 3 लाख वोटों से जीतने के दावे किए जाने लगे। प्रफुल्ल पटेल भी भंडारा व गोंदिया जिले में प्रचार सभाएं करने लगे। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार प्रशांत पटोले को हराकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा सकते थे, पर इन चुनावों में पटोले की रणनीति काम कर गई। 1,97,394 वोटों से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने वाले मेंढे को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने न सिर्फ भंडारा जिले में बल्कि महाराष्ट्र की 14 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की। यह चुनाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में लड़ा गया था। वहीं कांग्रेस की बढ़ती ताकत की तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिली है। इसलिए आज नाना पटोले को जन्मदिन की बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं की ओर से जगह जगह पर बैनर लगाए जा रहे हैं। भंडारा साकोली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी ऐसे ही बैनर नजर आ रहे हैं, जिसमें भावी मुख्यमंत्री का जिक्र है। इसलिए अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भंडारा लोकसभा चुनाव जीतने वाले नाना पटोले को भावी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने न सिर्फ भंडारा जिले में बल्कि महाराष्ट्र की 14 लोकसभा सीटों पर भी जीत हासिल की। यह चुनाव कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के नेतृत्व में लड़ा गया। वहीं कांग्रेस की बढ़ती ताकत की तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिली है। इसका श्रेय और नाना पटोले को आज उनके जन्मदिन पर नए सांसद प्रशांत पटोले द्वारा एक अनोखा केक लाकर भावी मुख्यमंत्री नाना पटोले ऐसा केक काट कर किया गया और उन्हें बधाई दी गयी। माझा विजय हा माझा नसून लोकांचा आहे, जनतेचा आहे, नाना भाऊचा विजय आहे आणि या विजयाच्याच वाढदिवसाचा एक गिफ्ट आहे त्यांना। ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये नाना भाऊच्या नेतृत्वामध्ये हे आपण लढाई जिंकलेली आहे, या तानाशाहीच्या सरकारच्या विरोधात आपल्याला यश जे प्राप्त झालेले आहे। येणाऱ्या 4 महिन्याच्या नंतर सुद्धा या विधानसभेच्या येत्या निवडणुका संपन्न होणार आहेत आणि त्यामध्ये पूर्णतः विजय आपला नाना भाऊंचाच होईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये ते महाराष्ट्र प्रदेशाचे भावी मुख्यमंत्रीच होतील, हे आपल्याला ग्वाही देतो। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर मंत्री परिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पीएम मोदी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और नई सरकार के कार्यभार संभालने तक उनसे पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वर्तमान लोकसभा को भंग करने की सिफारिश को मंजूरी दी गई थी। पीएम आवास पर केंद्रीय मंत्री परिषद की भी बैठक हुई, जिसके बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। मौसम विभाग ने 6 जून तक जिले में येलो अलर्ट घोषित किया है, जिसके अनुसार पिछले 4 दिन से आसमान में बादलों का डेरा लगा है। सोमवार 3 जून को देर रात कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई। साथ ही 4 जून को पूरा दिन हवा में उमस का एहसास बना रहा। 31 मई से आसमान में प्रतिदिन बादलों की लुका छिपी का खेल शुरू है। बीच बीच में बारिश भी दस्तक देकर बढ़ती गर्मी में राहत का एहसास कराती रही, किंतु तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई। सोमवार 3 जून को देर रात कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके कारण थोड़ी ठंडक महसूस हुई, लेकिन हवा में उमस से सभी बेहाल रहे। मंगलवार का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहा। शाम होते ही ठंडी हवाएं चलने लगी।
BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम देवहाड़ी निवासी अशफाक अली कादर अली सैयद उम्र 50 वर्ष है। उन्हें तुमसा जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टावर में लगी 150 मीटर केबल चोरी होने की घटना सोनी में सामने आई। सोनी क्षेत्र स्थित इंडस टावर से अज्ञात आरोपी ने 30,000 रुपए कीमत के 50 मीटर लंबे 3 नग चोरी कर लिए। फिरियादी की शिकायत पर लाखांदुर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तेज रफ्तार कार चालक ने दोपहिया वाहन सवार युवक को टक्कर मारकर घायल कर देने की घटना लाखांदुर में घटी। फिरियादी लाखांदुर निवासी सुधांश राहुल सुखदेवे उम्र 21 वर्ष दोपहिया वाहन से जाते समय तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। आरोपी ने पुरानी विवाद के चलते वडेगांव बंध्या निवासी फिरियादी विनायक काशीराम घुघुसकारे उम्र 57 वर्ष को हनुमान चौक मेन रोड पर रोककर गाली गलौज कर धमकी दी। वहीं धक्का मुक्की कर एक लकड़ी से सिर पर मारकर घायल कर दिया। शिकायत पर केशोरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सालेकसा तहसील के साकरीटोला निवासी नागपाल सिंह रामगढ़िया उम्र 34 वर्ष से पुलिस ने 180 ml की देशी शराब की 12 बोतलें जब्त की। इस प्रकरण में पुलिस ने महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65E 77E के तहत मामला दर्ज किया है। फुलचूर में हुई दुर्घटना में राजगोपाल वार्ड निवासी प्रीतम राहंगडाले उम्र 51 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गोंदिया के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार शुरू है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नाबालिग होने पर दोपहिया वाहन चला रहे 2 बच्चों और उनके वाहन चलाने की अनुमति देने वाले उनके माता पिता के खिलाफ भंडारा पुलिस ने कार्रवाई की। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है।